हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक क्वेश्चन टैग्स के बारे में। ये अपने एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है और ये वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन आपका फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो समझते हैं होता क्या है। और इसके अलावा अगर आपने जो ग्रामर के टॉपिक अपलोडेड किए हुए हैं उनके लिए खूब सारे प्रैक्टिस सेट अपलोडेड किए हुए नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन सा है, ईमेल कौन सा आएगा, स्टोरी कैसे आ सकती है, सब कुछ अपलोडेड है। आपके चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, पोइम्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश व्हेन यू वांट समवन टू एग्री और डिसएग्री। जब भी हम किसी की हाँ या ना जानना चाहते हैं ना, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोहन जयपुर गया हुआ है, तो वापस पूछा नहीं गया क्या, तो ये जो नहीं गया पूछा ना, तो उसकी हाँ या ना जानना चाहते हैं कि गया कि नहीं, आंसर दे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे समझिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट जब भी होगा तो उसका क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव बनेगा। कहने का मतलब, अगर सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। जैसे यू आर विराट, आरंट यू, देखिए इसमें कहीं भी नॉट नहीं है जबकि इसमें नॉट आया है। ठीक है, ये समझते हुए चलेंगे कि कौन सा वर्ड कैसे कब आपको चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। क्या, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। जैसे ही इजंट रोहित, तो यहाँ पे नॉट आया है तो इसमें टैग में नॉट नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी समझिएगा, अगर हमको हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो विद ऑक्सिलरी, तो उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके टैग बनाना। जैसे देखिए यू हैव गॉट अ कार, तो यहाँ पे हैव आया हुआ है तो इसी से हैवंट यू बना दिया। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या था आपने, ये था आपने पॉजिटिव तो इससे नेगेटिव बना दिया। ठीक है ना, और यहाँ पे वर है, वर से बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हैव है, हैव से बना दिया। ठीक है ना, अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसी का इस्तेमाल करना। और अगर मान लीजिए नहीं हो, ठीक है ना, ये उसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है ना, इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा समझ लीजिए, फिर रूल के बाद में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर था ना, तो इसी आर का इस्तेमाल करके आरेंट दे किया है। वॉज था तो वॉज से वॉजेंट बना दिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए विदाउट ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, जैसे इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये नहीं हो, तो क्या करेंगे। तो देखिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि उसमें से पता करिए, वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आई है तो आप या तो डू का इस्तेमाल करेंगे या डज। ठीक है ना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है सेंटेंस में तो आप इस्तेमाल करेंगे डिड का। ठीक है, ये इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या, अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डज में से लगाओ और सेकंड फॉर्म हो तो डिड में से लगाओ। ठीक है, अब देखिए दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, आपने कहा यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है तो टैग कैसे बनाए, तो हम यहाँ पे इस प्ले, प्ले कौन सी फॉर्म, फर्स्ट है ना, तो आ गया डू। अच्छा, डू क्यों आया, डोंट क्यों हुआ, डजंट क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे दे क्या है, ये पीछे क्या दे प्लूरल लगा हुआ है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए डू आया। ठीक है, सी प्लेज, अच्छा प्लेज लगा है तो यहाँ आ जाएगा डज, डजंट। ठीक है, प्लेड, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई, सेकंड आ गई, तो सेकंड आने पे क्या ऑप्शन होता है अपने पास, डिड, तो हमने लगा दिया डिडंट दे। ठीक है, फिर है ही वेंट टू पार्क लास्ट नाइट, तो लास्ट डिड है, देखिए वेंट, डिड क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे वेंट है, वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म है, तो डिडंट ही। ठीक है, हैड फॉरगेटन, तो हैड पड़ा है तो हैड नॉट यानी हैडंट। ठीक है ना, तो पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस अपना कैसा है, पॉजिटिव, तो उसका टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग बनेगा पॉजिटिव। और दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब आई है तो उसी से टैग बनाओ। ठीक है, नहीं आई है तो फर्स्ट फॉर्म के लिए डू लगाओ और प्लेस एस वगैरह लगा तो डज लगाओ, और सेकंड फॉर्म के लिए आप क्या लगेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज देखते हैं क्या है। फिर इसमें और रूल है, सब्जेक्ट को कब कब चेंज करना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखिए शॉर्ट फॉर्म देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, इज का इजंट, यहाँ पे हमेशा इज नॉट नहीं लिखना है, क्या करना, इस ओ को यहाँ से हटाना और इसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगानी, तो क्या होगा इजंट, इसको पढ़ेंगे फिर इजंट। ठीक है ना, ऐसे लिख देना है, सभी में ऐसा ही करना है, कुछ में चेंज होएगा वो बता रहे हैं आपको। इसका इजंट, एम का ध्यान रखना, एम का होता है आरंट। ठीक है ना, एम जहाँ आएगा ना वहाँ आप वापस टैग बनाते समय आरंट लिखेंगे,
एम नॉट को आरंट में चेंज, वर का वरंट, डज का डजंट, हैज का हैजंट, हैड का हैडंट, शैल का याद रखना, शैल का क्या होता है शैंट, SHANT, शैंट याद रख लेना, ठीक है। फिर इजी है, फिर मे मेंट, वुड वुडंट, और उसके बाद है मस्ट मस्टंट, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक जगह और आएगी, आर का आरंट ही रहेगा, ध्यान रखिए यहाँ ए गायब है ना, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अपने ए आरंट, जबकि एम का भी क्या होता है अपने आरंट, और आर का भी क्या होता है आरंट, ठीक है। वॉज का वॉजंट सेम है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं, डिड डिडंट, सॉरी डू का डोंट, डिड का डिडंट, हैव का हैवंट, विल का होता है वांट, याद रख लीजिए, विल का क्या होता है वांट, ठीक है। कैन का कैंट, मे का माइट, ठीक है ना, सॉरी मे का तो मेंट हो गया था, माइट का माइटंट, ठीक है, और शुड का शुडंट, नीड का नीडंट, ये ध्यान रखना है। अब याद कौन कौन से रखना है, एक तो ये शैल वाला, 3 याद रखने, विल का वांट, शैल का शैंट, और एम नॉट का आरंट, ठीक है, ये 3 याद रखिएगा, बाकी सब में सेम में कुछ चेंज नहीं है। अब देखते हैं कि अपने किस हिसाब से अपने को क्वेश्चन करने हैं, उसके रूल्स क्या है वो देखिए। पहला नियम देखिए, अगर प्रेजेंट फॉर्म हो तो आई के साथ हमेशा आपको आरंट यूज करना है। जैसे देखिए, आई एम सिटिंग इन द क्लास, पहले आप पता करिए, मान लीजिए मैंने आंसर हटा दिया, आपने कहा ये सेंटेंस तो पूरा पॉजिटिव है, टैग मतलब नेगेटिव बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब है क्या, आपने कहा हाँ एम पढ़ा है, तो एम को तो हम जानते हैं आर में चेंज करते हैं, ठीक है, किस में चेंज करते हैं आरंट, ठीक है, आरंट, आरंट क्यों किया, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव इसलिए नेगेटिव, और एम को चेंज कर दिया आरंट। अब आई है ना, तो आई का लिख दिया हमने आई, आरंट आई, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। फिर इसमें भी ये सेम ही आरंट, क्योंकि पॉजिटिव है, आरंट आई। दूसरा देखिएगा, अगर सेंटेंस में लेट से स्टार्ट हो जाए, किससे, लेट अस, अगर लेट अस से स्टार्ट हो जाए तो फिक्स नियम याद रखिए, शैल वी लिख दीजिए वहां पे, ठीक है ना, क्या शैल वी, किसमें, जो लेट अस से स्टार्ट हुए सेंटेंस है उसमें आपको कुछ भी नहीं देखना, शैल वी फिक्स है। दूसरा देखिए, विद एन इंपेरेटिव टैग विल यू, जब भी इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब होता है वो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ओपन फर्स्ट फॉर्म है, होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो गया, नहीं तो किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ तो हमेशा विल यू लिख दो। अगर इसमें आप वांट यू करते हो तो भी कोई मिस्टेक नहीं है, आप वांट यू विल यू दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, वांट यू या विल यू, कब, जब सेंटेंस इंपेरेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ हो। रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, ये क्या कहता है, अगर सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में मान लीजिए नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड, मतलब नॉट नहीं आया लेकिन नेवर आ गया, हार्डली आ गया, नोबडी आ गया, तो हमेशा उसका टैग है ना पॉजिटिव बनेगा, क्या बनेगा पॉजिटिव, कैसे देखिए, नोबडी लिव्स इन दिस हाउस, तो यहाँ पे नॉट नहीं आया लेकिन यहाँ पे नोबडी आया ना, ये नेगेटिव, तो टैग इसका क्या होगा पॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ पे वर्ब भी नहीं आई, हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है, तो लिव्स फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इसके अनुसार डू, हालांकि लिव्स है तो डज होना चाहिए, लेकिन नोबडी का है ना पीछे प्रोनाउन बनता है दे, ये कैसे बनेगा, अगले रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये दे बनेगा, और क्योंकि दे के साथ क्या है डज नहीं आता, तो हमने क्या कर दिया डू दे, ठीक है ना। अगला देखिए, यू हैव नेवर लाइक्ड मी, तो हैव यू क्यों हुआ, देखो यहाँ पे हैव है एब्रीविएट करके लिखा है, क्योंकि यहाँ पे नेवर आया तो नेगेटिव हो गया, तो टैग पॉजिटिव बनना था, तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया और यू का प्रोनाउन यू लिख दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर अपने सब्जेक्ट में शुरू में अगर नो आए, नो वन, नन, नोबडी, नथिंग, स्कैर्सली और बेयरली, हार्डली, हार्डली एवर, सेल्डम, नथिंग, ऐसे वर्ड मिले तो आपको लास्ट में है ना प्रोनाउन यूज करना इट, क्या करना यूज इट, ठीक है। जैसे देखिए अपने सेंटेंस है इट यूज कर रहे हैं, नथिंग, तो लास्ट में नथिंग के कारण इट आएगा, ठीक है, और नथिंग क्योंकि नेगेटिव है तो इसका टैग पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा है नथिंग हैपेंड, क्योंकि हैपेंड सेकंड फॉर्म है, इसलिए आपने लिखा डिड इट। फिर देखिए नथिंग एवर हैपन्स, अब यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म आ गई है तो डज और नथिंग का हो गया इट। फिर नो आया, नो के लिए भी प्रोनाउन इट यूज होता है, ठीक है, नथिंग के लिए भी इट यूज होता है, क्योंकि नो नथिंग ये आते हैं ये सारे नेगेटिव होते हैं, तो इन सब के टैग है ना पॉजिटिव बने हुए हैं, और इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब थी तो इज है, वॉज है, आ गया।
अगला देखिए, अगर किसी का नाम आ जाए, नोट कर लेना इस चीज़ को, नाम आ जाए तो उसके लिए प्रोनाउन लिखना है। अगर लड़के का नाम है तो ही लिखो, लड़की का नाम है तो यहाँ सी लिखो, ठीक है। अब देखिए, पहले चेक करते हैं पॉजिटिव कि नेगेटिव। आपने कहा अमरजीत हार्डली वर्कड, तो हार्डली नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब इसका टैग है ना वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो हमने कहा हेल्पिंग वर्ब है क्या इसमें, चेक की, नहीं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिखा डिड। क्यों, क्योंकि वर्क है ना सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड, फिर अमरजीत के लिए आया ही, डिड ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरला सेल्डम, आपने कहा सेल्डम वर्ड मिल गया है, तो सेल्डम विजिट्स हिज अंकल्स हाउस, इसका मतलब सेल्डम होता है नेगेटिव, ना के बराबर, कम, बहुत कभी कभार, ठीक है। तो इसका टैग बनेगा पॉजिटिव में, ठीक है। सरला है तो इसके लिए लास्ट में सी आना तय है। अब उससे पहले लिखें क्या, विजिट्स, ये कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में तो डू डज में से ऑप्शन है, क्योंकि सी है सिंगुलर तो यहाँ डज आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल देखिए अपना, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह हमको मिले क्या, नो वन, नो बडी, नन, नीदर, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, तो इसके लिए एवरीबडी हमेशा प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, दे करेंगे, क्या करेंगे, दे। अगर सेंटेंस में नो बडी है, दे आएगा लास्ट में, नीदर है, दे आएगा, ठीक है, एनीवन है, दे आएगा, ठीक है, एवरीबडी है, दे आएगा, ठीक है। बाकी रूल सेम है, देखो आस्क्ड आया सेकंड फॉर्म, इसका मतलब डिड आना है और दे। फिर यहाँ देखिए एक्सप्लेन सेकंड फॉर्म है, मतलब डिड और दे आएगा। क्यों, क्योंकि इस ये नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, और एवरीबडी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या है, हैज़ आया है तो हैज़ंट दे, क्योंकि दे आया ना, दे के कारण यहाँ हैवंट हो गया, हैज़ंट नहीं होगा फिर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये डील करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हैव होता है ना, वो मेन वर्ब नहीं होता है, मतलब मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। कब, अगर हैज़ या फिर हैव के बाद में वर्ब आए तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है ऑक्सिलरी, अगर इसके बाद में मेन वर्ब नहीं आए तो यही मेन वर्ब होता है। जैसे देखिए, यू हैव अ स्कूटी, इसका मतलब तुम्हारे पास स्कूटी, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की हैव कौन सी, फर्स्ट फॉर्म हुई ना, तो यू का तो यू आया, और फर्स्ट फॉर्म के कारण आता है डू डज, तो यू प्लूरल है ना, इसलिए यहाँ पे आ गया डोंट। और नॉट क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर है शी हैड अ एंटीक ज्वेलरी, डिंट सी, क्या लिखा हुआ, डिंट सी, क्यों, क्योंकि नॉट इसमें कहीं नहीं, तो इसमें नॉट लगना तय था। और हैड क्योंकि सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे आ गया डिड और सी का सी। अगला देखिए, डिड नॉट इन टैग, अगर यूज्ड टू आ जाए तो डिड नॉट यूज करना, बस और कुछ सोचना ही नहीं। जैसे यूज टू लिखा हुआ, डिड यू, यूज टू लिखा है, डिड ही, ठीक है ना, तो मतलब डिडंट आएगा, डिडंट, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में आ जाए देयर इज या आर, तो क्या करना है, देखिए, अगर देयर इज और आर आए तो आपको हमेशा क्या बनाना है, देयर आर मैनी प्लेयर इन द ग्राउंड। आपने कहा ठीक है देयर है तो लास्ट में देयर रखो, लेकिन आर और इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्योंकि ये टैग अपना है ना पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका यहाँ बनेगा आरंट, ठीक है ना, ये मिस प्रिंट है, आरंट देयर, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, आरंट देयर, ठीक है। दिस और दैट आए ना, तो इसके लास्ट में जो आएगा अपना वो होगा इट। दिस और दैट के लिए क्या लिखेंगे, इट। बाकी सेंटेंस देख लो, इज आया, इज को बना देंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव इजंट हो गया, इट इजंट इट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन, एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, यहाँ एमसीक्यूज फॉर्म में दे रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस और बढ़िया से हो जाए। जैसे देखिए, वी हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, आपने कहा चलिए ठीक है, हमने कहा सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी को यहाँ पीछे आना ही है, ठीक है, वी को कहाँ यहाँ पीछे आना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगना है। अब सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने देखा हैव है ना, तो हैव का हो जाएगा हैवंट, क्या, हैवंट वी, तो ऑप्शन चेक करिए, हैवंट वी किस में है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ध्यान रखिए वापस, क्या मेन वर्ब है, तो इसके अनुसार ये फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वी के अनुसार क्या लगेगा, डू या डज में से, या तो डू आएगा या डज, क्योंकि यहाँ पे हैव क्या आया, मेन वर्ब है, तो डू डज में से कौन सा ऑप्शन है, तो आपने कहा वी है प्लूरल, तो इसके हिसाब से डू आएगा, तो वी डू। और क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव, तो वी डोंट, ठीक है ना, तो डोंट वी जिस ऑप्शन में होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले आप तोड़िए मरोड़िए, अगर सही बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पूरे एस्पेक्ट चेक करिए। पहला ये चेक करिए क्या सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव बनाइए,
फिर देखिए क्या उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है तो ढूंढिए। ठीक है, फिर देखिए प्रोनाउन को किस में चेंज करना, बस 3 ही काम करने हैं आपको। ठीक है, जैसे पार्थ इज लिसनिंग, आपने कहा सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है, टैग बनेगा नेगेटिव। क्या हेल्पिंग वर्ब है, आपने कहा हेल्पिंग वर्ब है तो इज, क्योंकि नेगेटिव बनेगा तो इजंट, क्योंकि नाम है पार्थ तो ही, इजंट ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस करिए वीडियो को पॉज करके, और फिर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। और इसमें भी आपको और वीडियो चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको उस पर और वीडियोज़ मिल जाएंगे। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ठीक है ना, तो इनको सॉल्व करिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।